जब आपका पेशेंट बोलता है तो आपको बात तवज्जो से सुननी चाहिए और जब उसका ज़ेन सामने आएगा, आपके सामने भी आएगा, उसके सामने भी आएगा, और जब आप उसकी बात काट देते हैं तो उससे वो अनॉयड होता है और उसको लगता है कि आप उसकी बात को तवज्जो से नहीं सुनना पसंद करते, आप कट शॉर्ट करते हैं, आप कहते हैं कह जो दिया है, मैं पियो माँ कि तू पियो है, ये इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आपका पेशेंट बात करता है तो आपको बहुत ही एहतराम से, बहुत ही तवज्जो से उसकी बात सुननी चाहिए और फिर नॉडिंग करनी चाहिए कि आप बात सुन रहे हैं, यानी आप गर्दन हिला के या किसी तरीके से उसको बताएं कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। और जब वो बात कर चुके तो बीच में कुछ ज़िमनी क्वेश्चन 2-3 ज़रूर करें कि जो बात आप कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, या क्यों है, या कैसे है, या कब है। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो आपका अपने पेशेंट से झगड़ा नहीं होगा, और जब आपका झगड़ा ख़त्म हो जाएगा और आप उसकी बात ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तो याद रखिए कि वो भी अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा सुनेगा। मैं आपकी बात की अभी बात नहीं कर रहा, वो अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा सुनेगा, और जो ही पेशेंट अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा सुन लेगा ना, उसको बात समझ आ जाएगी। आप सारी बात सुन के कह सकते हैं कि मैंने आपकी बात तवज्जो से सुनी है पर मुझे अभी समझ नहीं लगी, या मैं इससे एग्री नहीं करता, तो फिर वो और बोलेगा तो आप उसकी बात सुन लें। आखिर में पेशेंट बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा और अपने आप को सुनता रहेगा, तो उसके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी कि कहाँ गलती है। इमोशनली वल्नरेबल तो आप तब भी हो जाते हैं जब आप पेशेंट की बात नहीं सुनते और उसके बाद हाथापाई तक नौबत पहुंचती है, गाली गलौज तक नौबत पहुंचती है, तो वल्नरेबल तो आप फिर भी हो जाते हैं। लेकिन खामोशी से बात सुनने से कितना वल्नरेबल हो जाएंगे। जब आप खामोशी से बात सुनते हैं तो आप याद रखिए कि पेशेंट भी अपनी बात सुन रहा होता है, और पेशेंट जब अपनी बात सुन रहा होता है तो उसको अपनी बात के अंदर प्रॉब्लम नज़र आने लगता है कि कहाँ कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक नुक्ता इरप्ट करता है कि यार मैं ये जो बात कर रहा हूँ कोई एडी ठीक भी नहीं है। और अगर आप रिबटल देंगे तो उससे फिर एस्केलेट कर जाता है मामला, वन थिंग लीड्स टू अनदर, और फिर हाथापाई और इस तरह की चीज़ें, और उसके बाद कई दिन तक खामोशी हो जाती है महाज़े जंग पे। और ये जो साइलेंस होता है ये किल करता है, साइलेंस किल करता है। फिर उसको ऐसे सवाल करें कि चुप रहना उसके लिए मुमकिन ना रहे। मिसाल के तौर पर आप उससे ऐसे सवाल करें जिसमें उसको बोलना ही पड़े। आज फिर भी कराया, नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।